जय हिंद दोस्तों। भारत इस समय बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया है। मोदी जब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अमेरिका से F-35 लें या रसिया से सुखोई 57, क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट बहुत बेस्ट हैं। एक तरफ अमेरिका कह रहा मुझसे F-35 ले लो, दूसरी तरफ रसिया कह रहा मुझसे Su-57 ले लो। दोनों देशों के राष्ट्रपति मोदी जी की तरफ हाथ फैलाए खड़े हैं। अभी मोदी जी अमेरिका के दौरे पर गए थे, वहाँ पर बहुत भव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया। ट्रंप ने कहा मेरा पुराना दोस्त आ गया है, मोदी जी से गले मिला। जब भी कोई प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में जाता तो उसे सिग्नेचर कराया जाता है, यानी वह यादगार क्षण लिखवाया जाता है। और मोदी जी के स्वागत में ट्रंप ने कुर्सी को एडजस्टमेंट किया। ट्रंप ने मोदी जी को एक एल्बम गिफ्ट किया। इस एल्बम में मोदी जी जितनी बार अमेरिका गए थे या ट्रंप जितनी बार भारत आए थे, इस एल्बम में दोनों की यादगार तस्वीरें थी। ट्रंप ने कहा मैं भारत को अमेरिका का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक F-35 जेट देना चाहता हूँ। ये फाइटर जेट दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर जेट है। ये 5th जनरेशन का है, यानी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। इस समय हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं है। भारत अपना 5वीं पीढ़ी का यम का फाइटर जेट बना तो रहा है, लेकिन इसको बनाने में अभी बहुत समय लगेगा। इस समय भारत के बेड़े में 5th जनरेशन का एक भी फाइटर जेट नहीं है। हमने जो फ्रांस से राफेल लिया था वो भी 4.5 जनरेशन का है, 5th जनरेशन का वो भी नहीं है। अमेरिका हमें जो F-35 दे रहा है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है ये कभी रडार के पकड़ में नहीं आता। यानी अगर पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करनी हो तो पाकिस्तान के अंदर जाएगा और वहाँ पर बम गोले गिराकर वापस भी चला आएगा, लेकिन पाकिस्तान को इसके बारे में पता भी नहीं चल पाएगा कि भारत हमारे ऊपर बम गोले गिराकर वापस भी चला गया। ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट होते हैं ये रडार के पकड़ में आते ही नहीं। अगर रडार के अंदर कुछ दिखता भी तो बहुत बिल्कुल छोटा सा दिखता है, ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी सी चिड़िया हो। दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है कि फाइटर जेट है या कोई चिड़िया। जब ये फाइटर जेट आसमान में उड़ता है तो दुश्मन के एरिया में लगा रडार आसमान के अंदर लगातार तरंगे छोड़ता रहता है। जब ये तरंगे फाइटर जेट से टकराकर वापस आती हैं तो रडार के अंदर दिखाने लगती है कि आसमान में कोई फाइटर जेट उड़ रहा है और दुश्मन को पता चल जाता है। लेकिन जब स्टील टेक्नोलॉजी का फाइटर जेट आसमान में उड़ता है तो रडार से निकलने वाली तरंगे जब इसके पास आती हैं तो इस फाइटर जेट के ऊपर एक खास तरह का पेंट की कोटिंग हुई रहती है। ये उन तरंगों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। अगर कुछ वापस भी जाती है तो बहुत कम, जिसकी वजह से रडार के पकड़ में नहीं आती। अगर रडार के अंदर कुछ दिखता भी है तो छोटी सी चिड़िया की तरह दिखाई देता है। दुश्मन को यही लगता है आसमान में कोई चिड़िया उड़ रही है। इस समय भारत के पास जो सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है वो है राफेल, लेकिन राफेल भी स्टील टेक्नोलॉजी का नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जो अभी तक स्टील टेक्नोलॉजी फाइटर जेट बना पाए हैं, जिनमें से पहला अमेरिका जिसके पास F-35 है, दूसरा रसिया उसके पास Su-57 है और तीसरा चीन उसके पास यंगदू नाम का J-20 है। चीन दावा तो करता है कि उसने 5th जनरेशन के ऊपर का फाइटर जेट बना लिया है, लेकिन चीन के ऊपर पूरी तरह से यकीन नहीं होता, क्योंकि चीन आज तक दुनिया में कहीं युद्ध तो लड़ा नहीं है। और अमेरिका जाना इसीलिए जाता है कि वो पहले दुनिया में युद्ध कराता है फिर अपने फाइटर जेट बेचता है। अमेरिका का F-35 कई युद्धों में भाग ले चुका है। इस फाइटर जेट ने तो सीरिया के अंदर बहुत तबाही मचाया था, और रूस का सुखोई 57 इसने तो यूक्रेन के अंदर बहुत बुरी तरह से तबाही मचाया था। इसमें जो सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट है वो अमेरिका और रूस का है। अमेरिका ऐसा दावा करता है कि इसका सक्सेस रेट 80 से 90% है। अमेरिका के अंदर जो कंपनी फाइटर जेट को बनाती है वो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन ये कंपनी बिना ट्रम्प के परमिशन के बिना बेच नहीं सकती। अमेरिका उन्हीं देशों को बेचने की परमिशन देता है जो इसके नाटो देश है। नाटो देश में टोटल 32 देश हैं, जिनमें से अमेरिका 19 देशों को बेच चुका है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद भी अमेरिका ये फाइटर जेट देना चाहता है। पिछली बार जब ट्रम्प की सरकार थी तब मोदी जी फाइटर जेट को खरीदना चाहते थे, लेकिन उस समय ट्रम्प ने फाइटर जेट को देने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय मोदी जी रसिया से S-400 खरीद रहे थे और ट्रम्प चाहते थे कि भारत इस डील को कैंसिल कर दे। लेकिन भारत अमेरिका के दबाव में नहीं आया और रसिया से S-400 खरीद लिया। एक समय था जब अमेरिका हमें इस फाइटर जेट को देने से मना कर रहा था, लेकिन आज वही अमेरिका इसको देने के लिए बेताब हो रहा है। वही दूसरी तरफ तुर्की अमेरिका से F-35 को हर कीमत पर लेना चाहता है, पर अमेरिका इसको देने के लिए तैयार नहीं है। तुर्की नाटो देश का मेंबर भी है, इसके बावजूद भी उसको नहीं दे रहा है। भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 ऑफर है। एक तरफ से अमेरिका से ऑफर है और दूसरी तरफ हमारा पुराना मित्र रसिया से। रसिया बल्कि हमें बहुत पहले ही ऑफर दे चुका था। रसिया के राष्ट्रपति पुतिन वो अपना लेटेस्ट Su-57 फाइटर जेट देना चाहते हैं, साथ ही में उसकी टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। अब दोनों ही देश अपना अपना फाइटर जेट देना चाहते हैं। दोनों देश मोदी के पक्के दोस्त हैं। अब मोदी जी एक तरह से धर्म संकट में फंस गए हैं। अगर ट्रंप से डील करें तो पुतिन नाराज होंगे और पुतिन से डील करें ट्रंप नाराज होंगे, पर मोदी इसमें एक्सपर्ट है। वो गुजराती हैं, दोनों को संभाल लेंगे। उनको जिसमें फायदा नजर आएगा उसके साथ डील करेंगे। अगर किसी एक देश के साथ डील करने से दूसरा देश नाराज भी होता है उनको फर्क नहीं पड़ता, जिसमें देश का फायदा होगा वही काम करेंगे। वैसे भी मोदी जी किसी के दबाव में काम नहीं करते। अब देखते हैं कि अमेरिका और रूस के फाइटर जेट में अंतर क्या है। एक तरफ अमेरिका का फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, वहीं दूसरी तरफ रूस का Su-57 वो भी स्टेल्थ है। F-35 की मैक्सिमम स्पीड 1931 किलोमीटर प्रति आवर है। इसकी मार करने की क्षमता 1500 किलोमीटर तक है। यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। अमेरिका अपनी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए इन तीनों सेना
सेनाओं के लिए इस फाइटर जेट का अलग अलग वेरिएंट इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे जमीन पर लैंड कर सकता है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड कर जाता है उसी तरह से ये भी लैंड कर जाता है, उसी तरह से उड़ भी सकता है। ये दुनिया का मात्र एक ऐसा फाइटर जेट है जो वर्टिकल लैंडिंग कर जाता है और यह न्यूक्लियर मिसाइल भी ले जा सकता है। इस फाइटर जेट की एक खासियत और भी है, जब पायलट अपना हेलमेट पहनकर इस फाइटर जेट को आसमान में लेकर उड़ान भरता है तो हेलमेट के अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा रहता है, पायलट जिस तरफ अपना सर मूव करता है उसी तरह ये भी मूव हो जाता है। ये फाइटर जेट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ तो कनेक्ट रहता ही है, साथ में सैटेलाइट के साथ भी कनेक्ट रहता है, यानी दोनों जगह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अंदर लेटेस्ट हथियार ले जाने की क्षमता होती है। लेकिन अमेरिका का 35 दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है। एक फाइटर जेट की कीमत 968 करोड़ रुपए है। अमेरिका खुद को इसको बनाने खर्चा 750 करोड़ रुपए आता है। इस फाइटर जेट का एक साल का मेंटेनेंस खर्चा 53 करोड़ रुपए आता है। अगर भारत को इसको 1 घंटा उड़ाना पड़े तो 1 घंटे का उड़ाने खर्चा 30 से 35 लाख रुपए आएगा। अगर दूसरी तरफ रूस की सुखोई 57 की बात करें तो इसकी खासियत यह है कि हवा और जमीन पर दोनों एक साथ जगह मार कर सकता है। इसकी स्पीड 3136 किलोमीटर प्रति आवर है, जो कि F-35 से करीब 200 किलोमीटर प्रति आवर ज्यादा है। इसकी हवा में मार करने की क्षमता 1900 किलोमीटर है। ये AI से भी लेस है। इसके अंदर लगा AI सिस्टम युद्ध के दौरान कौन सी मिसाइल कहां, कब और कैसे चलानी है ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। इसकी कीमत अमेरिका की F-35 से भी आधी है। F-35 की कीमत 968 करोड़ रुपए है तो Su-57 की कीमत 500 करोड़ रुपए है। यानी भारत को F-35 की कीमत में रूस से 2 सुखोई 57 फाइटर जेट मिल सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर भारत अमेरिका से फाइटर जेट खरीदता है तो इस फाइटर जेट को अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम रूस से उसका फाइटर जेट खरीदते हैं तो रूस पहले ही मोदी को ऑफर दे चुका है कि हम Su-57 को भारत में ही बनाएंगे और साथ में इसकी टेक्नोलॉजी भी दे देंगे। जब रूस इन विमानों को भारत के अंदर बनाएगा तो रूस को भारत के अंदर फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और भारत के अंदर लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे काफी हद तक भारत का पैसा भारत में रह जाएगा और अमेरिका से लेंगे तो अमेरिका पूरा पैसा लेकर चला जाएगा। और ये फाइटर जेट हमको कुछ शर्तों के साथ देगा कि आप इस देश के ऊपर नहीं चला सकते, उस देश के ऊपर नहीं चला सकते, और रूस ऐसी कोई शर्त नहीं रखेगा।